गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज मैं बना रही हूँ बर्गर। और मैंने बर्गर के लिए जो तैयारी थी वो मैंने पहले ही करके रखी थी। रात को ही मैंने ब्रेड क्रम्स बना के रख दिए थे। 2 ब्रेड को लेके उनका चूरा बना दिया था, मिक्सी में पीस लिया था। और आलू को रात को ही उबाल के रख दिया था। सुबह मैंने उसको आलू को पीस लिया और उसको अच्छी तरीके से बाइंड कर लिया, उसकी टिक्की बना दी मैंने। और ये मैं स्कूल के टिफिन के लिए बना रही हूँ सुबह 6 बजे। और मैंने तेल गरम करने रख दिया था और साथ में मैंने मैदे का घोल भी बना के रखा हुआ था। उसमें मैंने काली मिर्च, हल्का सा नमक और जो चाहे आप मिलाना चाहो तो मिला सकते हो। उसी तरीके से मैंने आलू में भी मसाले डाल दिए थे और साथ में धनिया, अगर आप चाहो तो धनिया भी डाल सकते हो, साबुत वो पीस हरा धनिया, और जो आप चाहें। तो मैंने तेल गरम किया और उसमें टिक्की डाली। टिक्की को मैदे के घोल में से भिगाया और उसके बाद मैंने उसमें ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरीके से कोटिंग कर ली और फिर इसको मैंने गरम तेल में उसको अब थोड़ा डीप फ्राई करना था, है ना, और उसमें इसको डाला। तो मेरे से ना एक गलती हो गई, आप भी देख लो, मेरी ना एक टिक्की ना फटने लग गई थी। और उसमें मेरे से गलती क्या हुई, मैंने आलू में जो ब्रेड क्रम्स होते हैं ना वो मिलाना भूल गई थी। तो आप ऐसी गलती मत करना, अगर आप बनाना चाह रहे तो आप क्या करना, आलू की टिक्की में जब आलू को मैश करोगे ना तो उसमें थोड़ा सा ब्रेड ब्रेड क्रम्स उसमें भी मिला देना। और आप यकीन करो, आपकी टिक्की कभी नहीं फटेगी और बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद और क्रिस्पी भी बनेगी, बहुत अच्छी। और मैंने फिर उसके बाद उसमें मिलाया और फिर मेरी जो दूसरी टिक्की थी, देख रहे हो ना, इतनी अच्छी बनी थी ना, बहुत लाजवाब, बहुत क्रिस्पी। और ये मैंने ये स्कूल के टिफिन के लिए पैक कर दिया उसके लिए। और जब अन्नी स्कूल से आई, मैंने उससे पूछा, अन्नी टिक्की कैसे बनी थी? कि बुआ बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही अच्छी। उसके बाद मैंने फिर अपने लिए भी टिक्की बनाई, अपने लिए हमने 2-3 बर्गर बनाए। और फिर यहाँ मैंने उसके लिए आलू, ये क्या कहते हैं, सेब छील के रख रही हूँ। बस और कैसे हैं आप सब आप भी लोग। बना के देखना एक बार। ये मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आदमी को तो भेज दिया और आज सुबह में उठ गई बहुत जल्दी, क्योंकि अभी तक तो स्कूल पेपर चल रहे थे तो जल्दी छुट्टी हो रही थी, तो टिफ़िन लेके जाती नहीं थी। तो आज टिफ़िन भी लेके जाना था, तो वो टेंशन वजह 3 बजे से आँख खुली हुई मेरी। पहले 3 बजे खुली, फिर 4 बजे खुली, फिर 5 o'clock तो मैं उठ ही गई। हाँ, मुझे भी उठा दिया। हाँ, मैं इससे बोला कि तू सो जा, मैं तो जा रही हूँ, क्या कहते हैं, फ्रेश होके नहा धो के आती हूँ। पूजा करके फिर मेरे दिमाग में था कि मैं उसके लिए बर्गर बनाऊंगी। बर्गर बन लेके आई थी, तो वो टेंशन भी थी कि वो बनेंगे, मतलब वैसे तो मैं बना रखे हैं पर मैं दूसरी तरीके से बनाने की सोच रही थी, तो इसलिए भी मेरी थोड़ी आँख जल्दी खुल गई। तो आधा काम तो हमारा हो गया है। ये सब और अर्नी का टिफिन पैक करके उसको दे दिया। यहाँ पर ये लंच के लिए सब्जी भी तैयार कर दी है और आधा काम मैं अभी कर रही हूँ। उसके बाद ये तो करेगी उस कमरे की सफाई। एक कमरे की कल करी थी और दूसरे कमरे की अभी करेगी। ये थोड़ा धीरे धीरे चलता रहे, नहीं तो एंड टाइम पे क्या होता है, बहुत सारी चीजें पाइल अप हो जाती है। और इधर चल रही सफाई। किचन में मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, तो फिर मैं कैमरा लेके आई हूँ कि अकेले मैनेज नहीं होता कैमरे को ऑन ऑफ करना। तो अब इस कमरे की सफाई हो जाएगी, फिर टेंशन नहीं है। ये बड़ा कमरा है, सबसे बड़ा। हाँ, ये रूम भी बड़ा है और कोने कोने में जाले वाले जितने भी लगे हैं, बस जाले ज़्यादा नहीं लगे रे। नहीं, ज़्यादा अभी लास्ट टाइम हमने अभी 2 महीने पहले तो सफाई करी थी, है ना। हाँ। थोड़ा और ऊपर जा सकती है। तो देखो, मैंने अन्नी के लिए तो बना दी थी, देखो अभी अपने लिए भी तैयारी कर दी थी। साथ में मैं सब्जी भी चढ़ा रखी थी, गोभी की, पत्ते वाली गोभी। और यहाँ मैंने ना आलू की टिक्की है। इस बार मैंने कहा ना कि अब मेरे से जो मैंने मिस्टेक की थी अब नहीं हुई। और मैंने इस बार, और मेरी जो टिक्की थी सारी की सारी बहुत अच्छी बनी, देखो कितनी कुरकुरी बनी है, बहुत ही अच्छी, लाजवाब। और बस मैंने बंद को क्या किया, एक साइड से सेक लिया और ब्रेड भी सेक ली, क्योंकि बंद थोड़े कम पड़ गए थे। तो और मैंने कहा मैं रोटी के साथ खाऊंगी, मुझे ना रोटी के साथ पसंद है। यहाँ मैंने मेयोनीज लगाया और चाहो तो मक्खन भी लगा सकते हो आप, पर मुझे मक्खन पसंद है, मेयोनीज पसंद नहीं है। मैंने अपने तो मक्खन ही लगाया था, रोटी में मक्खन लगाया। और बस मेरे ये देखो बर्गर तैयार हो गए। और अगर आप चाहो तो उसके ऊपर टमाटर भी रख सकते हो, है ना। एक टमाटर रख दिया, एक प्याज रख दिया, पर अभी तो प्याज नहीं खा सकते,
और टमाटर रख सकते हो। बस साइड में थोड़ा थोड़ा करके आ जाए। एसी रखा है ना, अब मैं एसी की सफाई करूँगी। उसकी जालियाँ, उनमें धूल वूल आ जाती है तो उसको साफ़ करना है। और मैंने अपने बालों में लगा लिया है कलर फटाफट। ये काम के लिए भी आपको अलग से टाइम नहीं मिलता, आपको इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है अपने काम के बीच में से। तो फटाफट नाश्ता किया, किचन की क्लीनिंग कर दी, बर्तन साफ़ कर दिए, पूरा स्लैब साफ़ करके आ गई। किचन की पोछा मैं अलग से लगाती हूँ। मैं जनरली जो इससे भी लगा लेते, पर मैं किचन में हाथ से लगाती हूँ पोछा। इससे आप थोड़ी बॉडी भी आपकी फिट रहती है। तो उसके बाद मैं कलर लगा के आई हूँ। कलर में लगाती नहीं हूँ अमूमन। एक टाइम तो पता कैसा था, जब हम गवर्नमेंट फ्लैट में रहते थे तो मैं हफ्ते में 3 दिन, मैं और मेरी सिस्टर लोहे की कढ़ाई में ना आंवले का पाउडर भिगा देते थे रात में। कुछ नहीं करते थे, सिकाकाई आंवला मिला देते और वो अगले दिन होता बहुत काला काला हो जाता था। और फिर हफ्ते में 3 दिन हम उसे ज़रूर लगाते थे, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। और लॉन्ग टाइम में आपने नोटिस करना, 2 या 3 साल में आपके बाल बहुत काले, एकदम जेट ब्लैक हो जाते थे। सब हमसे कहते हैं कि तुम्हारे, हाँ, मैं अपनी फ्रेंड से, जैसे बहुत पुरानी फ्रेंड से, कॉलेज की फ्रेंड से काफ़ी टाइम के बाद मिली उनकी शादी में, तो सबने मेरे से पूछा कि तू कलर लगाती है। तो उस टाइम पे तो मुझे कलर के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं थी कि कलर होता क्या है। तो मैं कहती नहीं, मैं तो कलर कुछ नहीं लगाती, मेहंदी भी नहीं लगाती, इवन मेहंदी भी नहीं लगाते थे, सिर्फ आंवला पाउडर या सिकाकाई पाउडर लगाते थे। तो लॉन्ग टाइम में उससे क्या होता है, बाल एकदम जेट ब्लैक, जो आपके बालों का कलर है वो जेट ब्लैक हो गया था। और वो भी होते हैं बाल सिल्की हो जाते हैं, बाल सिल्की हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। पर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, टाइम की कमी होती गई। टाइम की कमी होती गई तो वो चीज़ और- दूर होती। में ये था कि 2-3 घंटे आपको चाहिए लगाने के लिए, पर फिर भी उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते अगर वो मिलावटी मेहंदी ना हो तो। और अब तो मेहंदी भी, अच्छा, मेहंदी भी अच्छा नोटिस करना, मेहंदी पहले मेहंदी में कुछ भी नहीं मिलाते थे तो वो कलर छोड़ती थी। अब मेहंदी में इतना सब मिलाने के बाद भी आप अगर हाथों में लगाते हो तो पहले कलर आ जाता था, अब वो कलर नहीं आता हाथों में। ये देखो। तो दोस्तों ये काम भी ना हमने सीख लिया। हाँ। हमने एक बार एसी वाले को सर्विस के लिए बुलाया था, तो हमने बोला कि जाए तो बहुत जल्दी गंदी हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितनी धूल होती है, हर एसी का शायद अलग अलग वो होता होगा। निकल के धूल। तो ये देखो, इसमें धूल होती है ना, ये आपको पास लग रहा है ना, ये जो डस्ट है ना, इसकी वजह से ना कई बार आपको एसी की ठंडक ज़्यादा नहीं आती। हाँ। अगर आप इसकी सफाई कर दोगे तो एसी आपको बहुत जल्दी चिल कर देगा रूम को। तो पहले एक की दिखा, एक को साफ करके। नहीं देखो इसकी, ये अभी देखो यहाँ से कितना, हमने ये हमें ना टेक्नीशियन ने ही सिखाया था। हाँ, इसलिए इसलिए सिखाया था कि आप हमें बता दो। तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके आपको फिर डिपेंड रहना पड़ता है, तो हमने कोशिश करेंगे खुद कर दे। तो हमने उससे सीखा, उसने बताया कि आपको जाली यहाँ पर कैसे लगानी है, उसे कैसे लॉक करना है। हाँ। तो लॉक के जो सिस्टम होते हैं इधर से करने के होते हैं, यहाँ इधर से बीच में होते हैं, बीच में होते हैं। तो हाँ। इसी में होते हैं, ये जो येलो हाँ। कलर के लगे हैं ना, येलो कलर के, ये लॉक करने के होते हैं, इधर उधर करके अनलॉक और लॉक करने के। हाँ। तो बस उसको फिट कर दो और ऐसा करो, 1 महीने में जाली साफ कर दो, फिर एसी की कूलिंग आपको अच्छी। साफ है तो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। चलो ठीक है। अरे जब फेंक मत नीचे। हाँ, तो इसे हम बंद कर देते हैं। हाँ, हो गया। देखो दोस्तों, हो गया। हाँ। यानी सब कुछ कर सकती है। यस। बेसिक चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, सब कुछ कर सकती हैं, पर मतलब बहुत ज़्यादा अंदर हाँ। टेक्निकली तो नहीं, पर मोटी मोटी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें होती है जो आप कर सकते हो वो कर सकते हैं। हाँ। तो आप कर लो। जैसे कि मुझे एक चीज़, मुझे आज तक सिलेंडर लगाना नहीं आया, रेगुलेटर लगाना नहीं आया, सॉरी। तो इस पर भगवती को आता है। सही होता, कुछ काम तेरे को आते हैं, कुछ काम मुझे आते हैं।
चलो हो गया हमारा। हाँ कर दो बस। तो मैं अब किचन में आ गई हूँ। सारा काम हमारा हो गया था सफाई का, और मैं सोची थी कि मैं रोटी बनाऊंगी सब्जी के साथ, परंतु अचानक फिर पता चला कि मेरे चाचा जी का लड़का आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है, कजन ब्रदर। तो मैंने सोचा चलो मैं फिर पुलाव ही बना देती हूँ मैं, है ना। और साथ में थोड़ा सा रायता बना दूंगी। तो और ये मैं आवाज़ पीछे रिकॉर्ड मैं कर रही हूँ, सारा काम तो नीरू कर रही थी, क्योंकि उसकी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही थी, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। तो मैंने कहा मैं कर देती हूँ, और उसने ही सारा काम कर देता। उसने रायता बना देता, चावल भी धो धा के रख दिए थे, क्योंकि चावल तो मैं बनाऊंगी, है ना। उसने रायता सब कुछ बना के रख दिया था, और रोटी भी की, जिससे कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्योंकि मैं सुबह से और काम भी कर रही थी, तो सोचा कि शायद मैं बहुत थक गई होंगी, तो उसने यहाँ रोटी भी बना के रख दी थी। और सफाई में तो थकावट हो ही जाती है। अभी तो ये एक कमरे की सफाई है, 2 कमरे की सफाई तो हो गई है, अभी 2-3 कमरे और हैं, फिर किचन, फिर धीरे-धीरे, क्योंकि दिवाली से आने से पहले आपकी पूरी सफाई हो जाए तो आपको अच्छा लगता है, घर साफ-सुथरा अच्छा लगता है। और यहाँ पर नीनू ने भी अपना काम कर लिया था, क्योंकि वो जल्दी इसलिए कर रही थी, उसको जाना था अन्नी को लेने के लिए। तो उसने ये 1 बजे तक सारा काम कर दिया था। और फिर मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ पुलाव, और मैंने यहाँ पर जिसमें सब्जी बनाई थी उसी में मैंने पुलाव भी बना दिया। सब्जी निकाली, थोड़ा पुलाव बनाया, और सिंपल बनाया, क्योंकि प्याज तो डालने नहीं है। बस जीरे का तड़का लगाया, टमाटर डाले, चावल डाल के इससे बस पुलाव बना दिया। और बस देखो मेरा पुलाव भी तैयार हो गया है। हे गाइस, हम आ गए हैं स्कूल से और अभी हम करेंगे लंच। और देखो मेरे बाल कलर करा दिए हैं, हो गए ना एकदम जेट ब्लैक, बिल्कुल जेट ब्लैक हैं। जेट ब्लैक से भी कुछ ज़्यादा ही ब्लैक हैं, उससे आगे भी कोई कलर का नाम होता होगा, मुझे नहीं पता। तो आज बहुत बिजी रहा शेड्यूल। और ये अभी अपनी पढ़ रही लाइब्रेरी की बुक, इसे भूख नहीं लग रही है, क्योंकि ये वो है बुक हॉली बोलते हैं ना, बुक हॉली बुक हॉली बुक हॉली भी बोलते हैं। बुक हॉली के जो ज़्यादा पढ़ने के शौकीन होते हैं, तो लाइब्रेरी की बुक है, क्या नाम है बाबू? गूज बम्स पढ़ रही है, ये भी इसकी फेवरेट बुक है। क्या है टॉपिक, क्या है? द घोस्ट नेक्स्ट डोर। सुन के ही डर लग रहा है, तो हमें भी डर लग रहा है। तो अभी हम करेंगे लंच, मैं मिलती हूँ आपसे बाद में।